हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं गाइस आप सब। और आज मैं बना रही हूँ पालक के पकौड़े, क्योंकि कल रात को मैं पालक ले आई थी 1 किलो पालक। तो उससे पालक के पकौड़े बनाऊँगी और कढ़ी बनाऊँगी पालक की। तो पकौड़े बनाने के लिए मैंने बेसन निकाल लिया है और तेल भी मैंने गर्म होने के लिए रख दिया है। और जब मैंने पकौड़े बनाने देखा तो तेल ही नहीं था। मैंने कहा पकौड़े कैसे बनाऊँगी, क्योंकि आज है शनिवार, तो शनिवार को तेल नहीं लेते हैं। तो फिर जो तेल था उसी में मैंने बनाए हैं। और देखिए मैंने बेसन डाल दिया है और अब मैंने पालक को रात को ही अच्छे से साफ़ कर दिया था, कट सुबह किया है। तो कट करके धुल लिया है अच्छे से और बिल्कुल बारीक बारीक कट किया है। मैं कैंची से ही पालक कट करती हूँ, आप लोगों को दिखाया भी था मैंने। तो बेसन और पालक मैंने डाल दिया है और अब इसमें मैं थोड़े से मसाले डालूँगी। ज़्यादा कुछ मसाले नहीं डालूँगी, बहुत ही सिंपल बनाऊँगी, क्योंकि बच्चे नहीं खाते हैं अगर ज़्यादा कुछ डाल दो तो इसके बाद मैं हींग डालूँगी, क्योंकि बेसन है तो हींग डालना ज़रूरी है ताकि नुकसान ना कर जाए, सबका पेट ठीक ठाक रहे। और सर्दी का मौसम है तो हींग डाल दी है मैंने। हींग डालने के बाद इसमें मैं थोड़ा सा नमक, जीरा पाउडर डालूँगी। तो मसालदानी मेरी थोड़ी सी पीछे रखी हुई है, तो उसको निकालने में थोड़ा सा मुझे टाइम लगता है। और जहाँ मैं खड़ी हूँ वहीं साइड में अलमीरा लगी हुई है लोहे की, तो उसमें सारा सामान रहता है। तो देखिए पकौड़े और चाय, आप लोग भी नाश्ता कर लीजिए। हम लोग भी बस नाश्ता करके फिर मैं कढ़ी बनाऊंगी। तो यहाँ पे मैं आ गई हूँ किचन में कढ़ी बनाने के लिए। तो कढ़ी के लिए मैंने तेल डाल दिया, तो सारे मसाले डाल दिए हैं। पहले मैं इसकी रेसिपी अच्छे से शूट कर चुकी हूँ, आपके साथ शेयर भी कर चुकी हूँ, और इसलिए मैंने शेयर नहीं की। तो ये मठा है, मैंने आधी किलो मठा मंगाया था। और हमारे यहाँ मठाई बोलते हैं, बहुत सी जगह छाछ भी बोलते हैं, पर हम मठाई बोलते हैं। तो जो मैं बोलती हूँ मैं वही आपके साथ उसी तरीके से बात करूँगी। तो आधी किलो मठा है, पर ये बहुत खट्टा था मठा, मैंने टेस्ट नहीं किया था और कढ़ी बहुत खट्टी बनी थी। तो देखिए मेरा मसाला बस भुनने लगा है, क्योंकि जब तक मसाला तेल नहीं छोड़ देगा। और इसमें मैंने हल्दी, धनिया, मिर्च, हींग, सबसे पहले हींग डाली है, फिर हल्दी, धनिया, मिर्च डाल के थोड़ा सा पानी डाल दिया ताकि मसाला अच्छे से भुन जाए। और पानी सारा जल चुका है, मसाले ने तेल भी छोड़ दिया है। तो बस अब मैं इसमें कढ़ी डाल दूँगी। और गाइस मैं आपके साथ जब ये वीडियो बना रही थी तो बहुत खुश थी, पर इसके बाद जो हुआ है वो सुन के आप लोग भी हैरान रह जाएंगे। और मैं कढ़ी छौंक के, बस कढ़ी को चलाना होता है, इसीलिए मैं छौंक के कमरे में आ गई थी। थोड़ी देर बाद मैं कढ़ी चलाने गई। हस्बैंड ड्यूटी चले गए थे और सुहानी और शुभम आंगन में खेल रहे थे। दिशा हाथ मुंह धुल के पढ़ाई करने जा रही थी, वो बोल रही थी कि मम्मी मैं नहाऊंगी नहीं, ठंड है। मैंने कहा ठीक है बेटा। तो बस यही सब काम चल रहा था और एकदम इतनी ज़ोर से धमाका हुआ, ऐसा लगा कि किसी ने मतलब बहुत बम फूटा है घर में मेरे। और बस जब तक हम लोग कुछ समझ पाते, जब तक वो कांड हो चुका था। और हुआ क्या था कि मेरी घर की बिजली के मतलब छोटे कमरे में जो भी बोर्ड लगे एकदम फटाक सारे फट गए थे। पंखे का बोर्ड अलग फट गया और वाईफाई का बोर्ड फट गया, और कमरे में जो बड़ा स्विच बोर्ड लगा था वो पूरा जल गया। पर शुक्र ये ही रहा कि वहाँ कोई बच्चे नहीं थे, मैं नहीं थी, सब बच्चे इधर ही थे। तो भगवान की इतनी कृपा रही मेरी फैमिली पे कि हम सब लोग सेफ थे। और पूरे घर में धुआं धुआं हो गया था एकदम। इतना घबरा गई थी मैं गाइस, इतना डर गई हूँ कि अब मैं बल्ब भी जलाती हूँ तो मुझे डर लगता है, पंखा चलाने में मुझे डर लगता है, मशीन चलाने में मुझे डर लग रहा है, इतना भय घुस गया मेरे अंदर। तो बस सारी चीज़ें धीरे धीरे नॉर्मल हो रही हैं, कोशिश कर रही हूँ कि अपने आप को नॉर्मल करूँ। उसके बाद फिर धुआं धुआं हो गया, सारे अड़ोस पड़ोस में सब लोग आ गए, बोले तुम्हारे घर में आग लगी है क्या। मैंने कहा नहीं, आग तो नहीं लगी है, पर पता नहीं क्या हुआ है। मैंने देखा कहीं कुछ नहीं था। हम लोगों ने फटाफट, मैंने बच्चों को चप्पल पहनाई कि कहीं घर में करंट ना फैल जाए, और बच्चों को लेके मैं बाहर चली गई, क्योंकि अगर जान है तो जहान है। और मेरे बच्चे मेरे साथ सुरक्षित हैं तो सारी चीज़ें अच्छी हैं। तो बस बच्चों को लेके मैं बाहर गई, मैं भी बाहर चली गई। उसके बाद काफ़ी मैंने बिजली वाले को फ़ोन लगाया और उससे बात की, तो उसने बोला कि मैम अगर मीटर से कोई प्रॉब्लम है तो हम लोग आएंगे, और अगर वैसे कुछ हुआ है तो आपको प्राइवेट ही चेक कराना पड़ेगा। तो गाइस प्राइवेट बिजली वाला भी नहीं मिल रहा था, बहुत मुश्किल से मिला है। मैंने उसको एक्स्ट्रा पैसे देने की बात की, जब
उसके बाद ये देखिए बिजली का काम हो रहा है, वो भैया आए हुए हैं बिजली वाले, काम भी कर रहे हैं, ये देखिए। और पूरा घर एकदम अस्त व्यस्त हो गया था। इतना डर लग रहा था गाइस, बहुत ज़्यादा भयंकर था वो हादसा। मेरी लाइफ में मैंने पहली बार देखा है, और भगवान करे कि कभी ऐसा हादसा दोबारा ना देखूं मैं। और ये देखिए, ये बोर्ड पूरा फट गया था, पूरा जल गया था बुरी तरीके से। और ये पंखे का देखिए, ये प्लेट फट के बाहर आ गई थी। और ये वाईफाई का बोर्ड है गाइस, पूरा जल चुका है, पूरी इसकी प्लेट बाहर आ गई है निकल के। तो ये सब मैं आपको दिखा रही हूँ, और दिखाते हुए भी डर लग रहा था मुझे। ये देखिए, यहाँ भी फट गया था ये, तो ऐसा लग रहा था। तो गाइस, ये वीडियो कल शाम से चल रहा है, जो मैंने अभी तक नहीं एंड किया है। और कुछ वजह है जिस वजह से मैं एंड नहीं कर पाई। आज सुबह भी मैंने वीडियो शूट किया था, और कल रात का भी है। आज गाइस, आप मेरी शक्ल और मेरे को देख के पहचान गए होंगे कि आज मैं बहुत सैड हूँ, बहुत दुखी हूँ, क्योंकि आज मेरे घर में बहुत बड़ा कांड हुआ है। और मेरे घर के जस्ट पीछे कोई घर है जिसमें कोई लड़का था, और वो कुछ काम कर रहा था। पता नहीं क्या हुआ, कैसे हुआ, नहीं पता मुझे कुछ भी। और मैंने आज सुबह नाश्ते में पालक के पकौड़े बनाए थे, वही सब खा के हम लोग, बस मैं किचन में गई हूँ और दिशा हाथ मुंह धुलने गई है बाथरूम में, और सुहानी और शिव भी आंगन में खेल रहे थे। अभी भी मैं बताते हुए बहुत डर रही हूँ, और कोई भी आवाज़ हो रही है या कोई भी लाइट जल रही है, अभी भी मेरे को बहुत बेचैनी है, बहुत घबराहट है, और बहुत डर सा बैठ गया अंदर। और आपसे बात करते हुए भी लाइट एकदम झपक हुई, तो मुझे डर लग गया बहुत ज़्यादा। और मैं कैसे बताऊं, बताते हुए भी नहीं बन रहा है। तो पता नहीं क्या हुआ, कुछ नहीं पता। उस लड़के हाई टेंशन का तार गया हुआ था उधर से, तो पता नहीं क्या था, पानी की बूंद गई या क्या हुआ, वो लड़का पूरा जल गया। और उसका जो हमारी जो बिल्डिंग है उसके जस्ट पीछे ही है वो मकान जिसमें हुआ है ये कांड। तो वो लड़का तो पूरा जल गया है, उसकी पूरी ये स्किन निकल आई है, और वो हॉस्पिटल में है। मैं अपने बूढ़े बाबा से प्रार्थना करती हूँ कि भगवान वो ठीक हो जाए और अपने परिवार वालों के पास में आ जाए, क्योंकि फैमिली, खाना पीना सब कुछ सहा जा सकता है, पर इंसान की कमी कोई पूरी नहीं कर सकता। कोई भी चीज़ या कोई भी कुछ भी, वो ठीक हो जाए, अपने घर आ जाए, अपनी फैमिली में। तो किचन में इतनी जोर से धमाका हुआ गाइस, बहुत तेज़ आवाज़ आई। मैं भी कंफ्यूज हो गई कि क्या हुआ, कुछ समझ नहीं आया। बहुत देर, काफ़ी देर तक तो मैं कंफ्यूज ही थी कि क्या हुआ है। दिशा टॉयलेट में थी, वो बाहर आई रो के, मम्मी मम्मी। मैं भी एकदम, पूरे घर में धुआं धुआं हो गया। और जितना भी बोर्ड था छोटे वाले कमरे में, बड़ा मैंने वीडियो में दिखाया है, आप लोग देखना, तो वो पूरा बोर्ड जल के बाहर आ गया है, और टाइल्स तक टूट गई है। पंखे का बोर्ड पूरा फट गया है। मेरे जो वीडियो उसका वाईफाई का प्लग लगा था वो पूरा फट चुका है, जल चुका है। तो आज पूरा दिन मैं इतना परेशान थी। बिजली वाला उधर फ़ोन किया, वो लोग भी आए, चेक करके गए। फिर हमने प्राइवेट बिजली वालों, पहले तो मिल ही नहीं रहा था मुझे कोई बिजली वाला, कि मैं क्या करूं, कैसे करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा था। हस्बैंड ऑफिस गए हुए थे। बहुत मैंने अपनी बुआ सास के यहाँ गई, फिर उन्होंने वो किसी को लेके आई, तब वो भैया आए तो बिजली का काम करके गए हैं। पर जब भी उन्होंने बिजली मतलब लाइट ऑन की ना, मेरे एकदम धक हो गई एकदम। मैं बहुत ही गाइस, हार्ट मेरा बहुत ही वीक है, और बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हूँ मैं। कोई भी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा भावुक हो जाती हूँ। तो आज सुबह से बहुत ज़्यादा हेडेक, नहाना धोना भी नहीं हुआ क्योंकि पानी नहीं था, लाइट नहीं थी, और ऐसा कुछ हो गया था तो मन ही नहीं कर रहा था कुछ भी करने का। और बस जैसे ही हुआ भड़ाम, जैसे मैं कुछ समझ पाई, मैंने जाके एमसिल गिराई तुरंत। उसके बाद जाके मैंने बच्चों को सबको चप्पल वगैरह पहनाई, मैंने कहा कहीं घर में करंट ना फैल जाए। और तीनों बच्चों को मैंने बाहर किया घर से, मैं भी बाहर गई। फिर मैंने कुछ देर बाद अपने बच्चों को अपनी बुआ सास के यहाँ भेज दिया। मैंने कहा बेटा तुम वहाँ रहना, थोड़ी देर बाद मैं बुला लूँगी जब सब कुछ ठीक हो जाएगा।
काफ़ी देर तक मैं यहाँ घर पे थी, बहुत बेचैन थी, अकेली थी, बहुत घबराहट हो रही थी। मैं ये सब चीज़ें मैंने अपनी लाइफ में ऐसा कुछ पहली बार देखा। पहले भी यहाँ खंबे में आग लग चुकी है एक बार, पर वो घर से बाहर था, हम लोग घर में थे, सेफ थे। एमसील गिरा दी थी, लाइट नहीं थी तो इतनी टेंशन नहीं थी। पर आज जो हुआ है गाइस वो बहुत डरावना था। भगवान न करे कभी किसी के साथ हो, किसी के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। किसी के भी हाई टेंशन तार बहुत खतरनाक होती है। इससे जितना हो उतनी दूरी ही बना के रखें। बहुत दूरी, मकान वगैरह भी बनाए तो बहुत दूरी से ही बनाए, क्योंकि बहुत खतरनाक होता है। पता नहीं वो इंसान कैसा हुआ, किसी का बेटा है, किसी का भाई है। मैं बोल नहीं पा रही हूँ गाइस ज़्यादा, और मैं बोल नहीं पाऊँगी उतना, क्योंकि बहुत ज़्यादा अंदर से घबराहट, बेचैनी महसूस कर रही हूँ। कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। तो मैं इस वीडियो का यहीं एंड करूँगी। आपको जो समझ आए, जैसा आपको लगे वीडियो वैसा आप करना। अच्छा लगे लाइक करना। अच्छा लगने वाली इसमें कोई बात है ही नहीं, क्योंकि सुबह 10:30 बजे तक सब कुछ अच्छा था। उसके बाद से पता नहीं क्या हुआ। वो तो बूढ़े बाबा की बहुत ही मेहरबानी थी कि ज़्यादा कुछ नहीं हुआ। पैसों का नुकसान हुआ, चीज़ का, कोई बात नहीं, उसकी भरपाई हो जाएगी। पर मैं भगवान से बस यही दुआ करूँगी, वो जिसका बेटा है, जिसका भाई है, वो ठीक हो के अपनी फैमिली में, अपने परिवार में आ जाए बस। और कुछ नहीं, पैसा कुछ भी नहीं है, इंसान से बढ़ के नहीं है, रिश्तों से बढ़ के नहीं है। तो चलिए गाइस, बस ज़्यादा नहीं बोल पाऊँगी मैं आज, इतना ही बोलूँगी। मिलती हूँ आगे ब्लॉग में।